हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके अंदर सबसे पहले चीज़ निकल आई थी कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी जो है वो हार्डवेयर पे चलता है। सॉफ्टवेयर जो होता है उसके लिए कोई चीज़ चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए, हमारे पास हार्डवेयर होता है। और उस हार्डवेयर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, तो अब आप अपनी सारी वीडियोज़ के अंदर एक एक करके आपको सारे वो कंपोनेंट बताते जाएंगे। दूसरी बात यह है, क्या आदमी को पूरी 100% नॉलेज होनी चाहिए तभी वो कुछ बन पाएगा? नहीं। अगर हम आपको 90% तक नॉलेज देंगे और 90% के बाद में जो है वो आपका जो 10% है वो डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री होगा, जो कि आप बाद में भी सीख सकते हैं अगर आपको 90% आया था। तो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं 90% जो है आपको नॉलेज चाहिए उसके बारे में डिस्कस। तो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में अगर बात करते हैं, और हमने आपको बहुत सारे अपने डिजाइन किए बोर्ड भी दिखाए थे, और उसमें हमने आपको कहा था कि भाई जो आप देखोगे उसके अंदर जो कंपोनेंट लग रखे हैं, तो सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट लग रखा होता है किसी बोर्ड में वो होता है रेजिस्टेंस। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगते हैं, आप देखते हैं पूरा बोर्ड भर रखा होता है उसके अंदर। फिर उसका कैपेसिटर्स हैं, फिर इंडक्टर्स हैं, फिर डायोड्स हैं, फिर ट्रांजिस्टर्स हैं, फिर उसके आईसीज हैं, फिर आईसीज की भी टाइप है, इससे लॉजिकल आईसीज, एनालॉग आईसीज, ऑप एम्प, ए टू डी, माइक्रो कंट्रोलर्स, फिर उसके में आपकी मेमोरीज, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम धीरे धीरे करके सब डिस्कस करेंगे। तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं रेजिस्टेंस का। अब इस रेजिस्टेंस को समझने के लिए ये ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज को पढ़ा जाता है तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे जब भी हम किसी से पूछते हैं कि यार रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो कहता है इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो मेरे इस वीडियोस के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं दूंगा जो कि आपको खुद सोचने होंगे, क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन, जितना ब्रेन पे जोर डलता है उतना ही आदमी आगे बढ़ता है। तो जैसे आपने कहा कि भाई इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है जी। तो हम नॉर्मली बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, आपको पता है ना करंट दो टाइप का होता है, किसका? एक इलेक्ट्रॉन्स का और एक होल्स का। तो आपको पता दोनों उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं तो होल्स इधर को जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। तो जब हम पूछते हैं अच्छा किसको रोकता है, इलेक्ट्रॉन को रोकता है कि होल्स को रोकता है, तो यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेसिकली। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट में लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि किसको रोकता है, ठीक है। इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, करंट क्योंकि दो टाइप का होता है इसलिए किसको रोकता है। अब किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को समझने के लिए आप चार रास्ते से उसको समझेंगे। सबसे पहला जो है, आप उसको जब मार्केट में लेने जाएंगे तो क्या बोलते हैं? तो आपको सबको नॉर्मली पता है कि उसकी यूनिट जो होता है ओम होती है, यूनिट ओम होती है उसकी। और मार्केट में हमारे पास ओम, किलो, मेगाओम इस टाइप के मिलते हैं बेसिकली। तो आप मार्केट जाएंगे तो आप कहेंगे यार 10 किलो का दे दो। तो उसके साथ में आपको एक और चीज बतानी होगी, क्या? इन तीनों में से कोई एक चीज बतानी होगी, वोल्टेज, करंट, वाटेज। अब कितने बच्चों से क्वेश्चन पूछा तो नॉर्मली ये भी नहीं बता पाते, कहते सर 10 किलो मतलब 10 किलो। अरे भाई 10 किलो के साथ में यही बताना पड़ेगा, अगर ये नहीं सही बैठा तो आपको नहीं। अब क्योंकि देखो हमने कहा था इसकी डेफिनेशन क्या कहा था हमने, इट अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। तो इनमें से क्या होना चाहिए? तो नीचे कमेंट में आंसर करेंगे। और अगर आपको नहीं पता तो आप इसकी नॉलेज पहले लीजिए, ठीक है। तो अगला मेरा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन होता है हमारा वो जो है, हम किसी भी चीज को हम समझने के लिए हम उसके चार रास्ते से समझेंगे उसको। किसी भी कंपोनेंट को समझना, किसी भी चीज को समझना है, चार तरीके समझे। सबसे पहले उसका समझेंगे आप उसकी जो है टाइप्स। भाई कितने टाइप का होता है, फिर उसकी अरे इसकी वैल्यू कैसे इंडिकेट करते हैं, वैल्यू कैसे इंडिकेट करते हैं? भाई हर रेजिस्टेंस को ऐसा नहीं है कि एक तरीके से वैल्यू इंडिकेट होती है, तो क्योंकि नॉर्मली सब लोगों को पता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, कलर कोडिंग होती है, पर इसके अलावा भी और तरीके होते हैं इसकी टाइप बताने, वैल्यू बताने के। उसके अगला क्या है, ये जो कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रिक सर्किट में लगता कैसे है? तो आपको पता है कि दो ही टाइप है, सीरीज एंड पैरेलल। ये दो ही तरीके से लग सकता है, या तो सीरीज में लगेगा या पैरेलल लगेगा बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है सर्किट एनालिसिस। जब ये चीजें सर्किट में लग जाती हैं तो कैसे बिहेव करता है, कैसे कितना करंट जाता है, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये सब चीजों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है।
तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बात करते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है ना। तो इसकी टाइप की बात कर रहे थे, फिर हम वैल्यू की बात करेंगे। तो टाइप में आपको पता है हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइप के बारे में बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस की टाइप्स। अब सबको पता है कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो दो तरीके से होते हैं। कैसे? एक होते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस और एक होते हैं वेरिएबल, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप वेरी कर सकते हो, ठीक है ना। ये दो तरीके होते हैं। तो आपके पास में क्या फिक्स्ड हो रहा है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिक्स्ड के अंदर। तो फिक्स्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो है आज के दिन में आज यूज होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। अरे रेजिस्टेंस जो होता है उसका सबसे छोटा साइज का रेजिस्टेंस कौन सा होता है, तो वो आपको पता है एसएमडी। एसएमडी तो हमारे कंपोनेंट डिफाइन करने का तरीके, सरफेस माउंट डिवाइसेस। सरफेस माउंट डिवाइस मतलब सरफेस के ऊपर लगने वाली डिवाइसेस। तो एसएमडी में रेजिस्टेंस भी आते हैं, कैपेसिटर भी होते हैं, इंडक्टर भी आते हैं, ट्रांजिस्टर भी आते हैं, उसके बाद में इवन आपके वो आईसी भी होती हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, एलईडीज भी होती हैं। तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की। अब आपको क्या पता होना चाहिए इसके अंदर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक मिलती है। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक मिलती है, रेंज पता होनी चाहिए। तो आपको पता नहीं। दूसरा क्या पता होना चाहिए, अरे इसकी वाटेज कहां से कहां तक होती है, मतलब कितने वाटेज का मिलता है, ठीक है। तो ये जो तो नॉर्मली हम लोग इसमें देखें रेजिस्टेंस में अंदर, तो हमारी वैल्यू ये मिली ओम से लेकर ये आपको मेगा ओम तक मिल जाती है। मिली मीन्स छोटा एम डाला, एम इसमें बड़ा डाला, मेगा ओम तक मिल जाती है। और वाटेज जो है आपको पता है 1/20 वाट से लेकर शुरू करके 2 वाट तक इजीली मिल जाते हैं। अब मैं जो ये बातें बता रहा हूँ हो सकता है और मैन्युफैक्चरर इससे ज्यादा भी और इससे बड़ा भी देते हो, बट वो बहुत कम मिलते हैं। पर हमारे लिए इतना से ही काम चल जाएगा, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। अब एसएमडी लगाते क्यों हैं, क्योंकि उसका सिंपल रीजन है, जब आप सर्किट को कॉम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, बहुत छोटा करना चाहते हैं, तो क्या होगा, तब आपका जो है छोटा सा सामान लगेगा। छोटा सामान कैसे लगेगा, तो भैया ऐसा एसएमडी इसलिए लगते हैं। तो जितने भी हमारे मोबाइल फोन हैं, जितने भी हमारे लैपटॉप हैं, जितने भी हमारे वीडियो गेम्स हैं, जितने भी आजकल इवन हम भी बहुत सारा सर्किट जो है छोटा करते हैं, तो उसके लिए हम एसएमडी यूज करते हैं। तो एसएमडीआर, ठीक है जी। तो उसमें ये होगा। दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो हो गया आपका वो से कहते हैं कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, सीएफआर, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। अब कार्बन फिल्म जैसा नाम कहता है, फिल्म, फिल्म का मतलब क्या होगा, कोई एक आपका वो होगा गोल सा, उसके ऊपर एक फिल्म चढ़ी होगी उसकी कार्बन की, और उस कार्बन की कंपोजिशन को कंट्रोल करके उसका रेजिस्टेंस को किया जाता है। तो उसके बाद में जो है आपका जो है तो कार्बन फिल्म। अब ये क्या है, ये 1/8 वाट से लेकर हमारा 5 वाट तक इजीली मिल जाते हैं। दूसरा ये 1 आपका जो है अच्छा वैल्यू जो है हमारी, ये हमारी मिली ओम से लेकर मिली ओम मतलब हो गया आपका मिली ओम टू मेगा ओम मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो मिली ओम की जगह में आप इसे समझ सकते हैं 0.1 को कह लीजिए, तो मतलब असल में तो वही है 0.1 ओम से लेकर मेगा ओम तक मिल जाते हैं, ठीक है जी। अब इनके साथ में एक और चीज भी जुड़ी होती है, जो होती है इसकी परसेंटेज, मतलब इसकी रेजिस्टेंस की वेरिएशन कितनी है। तो एमएफआर जो होते हैं, ये एसएमडी होते हैं, ये +-1% तक मिल जाते हैं। और ये वाले जो हैं ये प्लस माइनस आपका ये 5%, 10% और 20% भी होते हैं, पर वो इसमें नहीं आते, सीएफआर में नहीं आते। तीसरी चीज क्या है, अच्छा अब इसको और इसका यूज है क्या, इसका यूज तो सीधा सीधा होगा जब आप साइज रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसके अगला टॉपिक जो हम अगली वीडियो में पूरा करने जा रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिखिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी अगली वीडियो का वेट करिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।